हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट पाठ 3। पाठ का नाम है नादान दोस्त। पेज नंबर 14 तक हम आपको पढ़ के बता चुके हैं। आज हम पेज नंबर 15 पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजा की खिड़की खोलकर बाहर निकल आए। गर्मी के दिन थे और उनके पिताजी दफ्तर जा चुके थे, ऑफिस जा चुके थे, और दोनों बच्चों को उनकी माँ लेके कमरे में सुलाने के लिए जाती हैं, लेकिन बच्चे सोए नहीं रहते हैं। और जब उनकी मम्मी सो जाती हैं तो वे धीरे से उठते हैं और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। वे अंडे की देखभाल करने के लिए बाहर निकल आते हैं और स्टूल लाते हैं, नहाने वाली चौकी लाते हैं और उस पर स्टूल रख के वो स्टूल पे चढ़ जाता है अंडों को देखने के लिए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। चौकी पे जब वो स्टूल रखा था तो उसके पैर बराबर न होने के कारण जिधर से थोड़ा सा भी दबाव पाता था हिल जाता था, जिसकी वजह से वे डर जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। वे उसे डांटता है कि तुम अच्छी तरह से पकड़ो, नहीं तो मैं उतर जाऊंगा तो तुम्हारी पिटाई करूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। श्यामा बार बार कार्निश पे देखना चाहती थी कि अंडे कैसे हैं। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव कार्निश पर हाथ रख के देखता है तो उस तुरंत चिड़िया वहाँ से उड़ जाती हैं और अंडे वैसे तिनके पे पड़े रहते हैं। 3 अंडे रहते हैं। श्यामा नीचे से परेशान होकर बार बार पूछती है कि भैया बच्चे कितने हैं? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव उन्हें बताता है कि अभी अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले हैं और 3 हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा बार बार उससे कह रही है कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। केशव कहता है कि मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा, पहले तुम फटा कपड़ा लेके आओ, मैं नीचे बिछाऊंगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा दौड़कर कपड़ा लाती है फाड़ के और उसको क्या करता है केशव, उसकी 3-4 तरह की मोटी गद्दी बना के और उस पर अंडे धीरे से रख देता है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ला, पानी ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। केशव उससे कहता है कि पहले जाओ दाना और पानी लेके आओ और जब मैं नीचे उतरूंगा तो तुमको भी दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। केशव टोकरी के नीचे दाना और पानी और चावल रख दिया और धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर।
अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। केशव उसको बार बार मना कर रहा है कि तू उस पर चढ़ेगी तो गिर जाएगी, फिर माँ मुझे मारेंगी, और जब बच्चे होंगे तो हम लोग देखेंगे और उसको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम दोनों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। पेज नंबर। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा रोने लगती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं दिखाए हो तो मैं माँ से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव उसे डांटता है और कहता है कि तू कह देगी तो मैं तुम्हें मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? वो बार बार उससे प्रश्न करती है कि तुम मुझे क्यों नहीं दिखाए हो। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। वो कह रहा है कि तुम गिरती तो तुम्हें चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? इतने में उनकी माँ बाहर निकल के आती हैं और उन्हें डांटने लगती हैं कि तुम लोग बाहर कैसे निकले हो और दरवाज़ा कैसे खुला है, पूछने लगती हैं। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई थी। माँ उन्हें डांटकर कमरे में बंद कर लेती हैं और उन्हें सुलाने का प्रयास करती हैं और बच्चे सो जाते हैं। तीसरा टॉपिक है 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। श्यामा की नींद 4 बजे के करीब खुल जाती है और वो दौड़ती हुई बाहर जाती है कार्निस के पास और वहाँ देखती है कि टोकरी नीचे गिरा है और अंडे भी नीचे गिरे हुए हैं। और वो दौड़ती हुई फिर भैया के पास जाके कहती है कि भैया बच्चे उड़ गए, अंडे नीचे गिरे हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई छूने किसी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव घबराकर बाहर आता है और देखता है कि अंडे टूट गए हैं और पानी की प्याली भी टूट गई है और वे देखता है तो अंडे से कुछ निकल के बाहर गिर रहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। केशव उसको डांट के बोलता है कि अंडे फूट गए हैं और अब इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, इसमें से सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल रहा है, वही पानी 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। उसको समझा रहा है। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। उनकी माँ उन्हें बहुत डांटती हैं और वो बोलती हैं कि तुम लोग अंडे को छुए होगे इसीलिए वो टूट गया है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा बता देती है कि केशव अंडे को छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ उससे पूछती है कि वहाँ तक तुम पहुँचे कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा बता देती है कि चौकी पे स्टूल रखकर वो चढ़ा था। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी?
केशव कहता है कि तू भी स्टूल पकड़ के खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था माँ, तो तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। माँ उन्हें बताती हैं कि अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, तो फिर चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जानें ले ली दुष्ट ने। माँ कहती है कि केशव को इसका पाप पड़ेगा, ये 3 जान ले लिया। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। केशव माँ उन्हें बताती हैं और फिर वो हंसते हुए चली जाती हैं, लेकिन केशव को यह घटना उनके दिमाग में बैठ जाती है और वे हमेशा इस चीज़ का अफसोस करते हैं कि उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्हें यह घटना हमेशा याद रहती है। आप यहाँ पे पाठ समाप्त हुआ। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं और इस पाठ को आप पढ़िएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।